हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग फॉर लर्नर्स। आज हम ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें अभी पेडागोजी का सेक्शन मैंने नहीं करवाया है, इसलिए जो क्वेश्चंस हैं वो पेडागोजी बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं आपको पेडागोजी करवा दूंगी तो उसके क्वेश्चंस भी आगे के वीडियोज़ में करवा दूंगी। मैंने इसके पहले 3 to 5th NCERT के सिलेक्टेड कंटेंट को आप लोगों को टोटल 6 वीडियोस में करवा दिया है, और उसी कंटेंट से जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं उनको मैं आज यहाँ पर आपको शो करूँगी। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं, और आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दिस इज समथिंग अबाउट मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? आंसर है, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है सेकंड, यानी कि ए, बी और डी। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं और लकड़ी के फर्श। यहाँ पे सी ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि पत्थर और चूने की तो होती हैं, बट जो मिट्टी के घर होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए ये जो सी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई तरीके से सीटेड जो है वो बहुत ही घुमा के पूछता है, कई बार ऑप्शंस को चेंज कर देता है। तो बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर चुनना होगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। फर्स्ट है मनाली, तो मनाली में कैसे घर होते हैं? पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले। बी राजस्थान, यहाँ पर मिट्टी के घर पाए जाते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। फिर है असम, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ पर बांस के खंभों पर ऊंचे उठे घर बनाए जाते हैं। तो असम का जो ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट। फिर है लद्दाख, जिसका सही ऑप्शन है फिफ्थ, यानी कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इस जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ, यानी कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। जो डेंगू है वो विषाणु जनित रोग है जो कि एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, और जो मलेरिया है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा, कि इनमें से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है थर्ड, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन क्यों नहीं सही होगा? क्योंकि जो इसका मुंह होता है उस पर छोटी छोटी कंटियां नहीं होती हैं, बल्कि रोम पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये भारत के मेघालय में पाया जाता है। और जो फोर्थ है वो भी बहुत रॉन्ग है, क्योंकि ये इसमें कोई भी साउंड नहीं निकलता है। ये अपनी एरोमा जो खुशबू होती है उसके कारण जो कीड़े होते हैं इनकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए कीड़े इनकी तरफ जब आकर्षित होके आते हैं
तो उन पे एक सुनहरे कलर का चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ होता है, जिससे ये जिसको देखकर ये इन पर इस पौधे पर आकर बैठ जाते हैं। और जब बैठ जाते हैं तो जो इनके रोम होते हैं वो कीड़ों को अपने अंदर ले जाके खा लेते हैं, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों को खाते हैं। नेक्स्ट है, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है? वह भोजन के पाचन में सहायक करता है। तो आंसर है अम्लीय। हमारे पेट में HCl नामक एक अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। जो HCl है उसको बाहर आने से म्यूकस लेयर रोकती है, जो कि हमारे पेट के अंदर होती है। जब भी खाना हमारे पेट में जाता है तब वो म्यूकस लेयर से धीरे धीरे रिलीज़ होता रहता है और हमारा खाना पचता रहता है। इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने वीडियो में दे रखी है, आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न यानी कि डिजाइंस क्यों पाए जाते हैं? उनकी त्वचा पर बालों के कारण। अगर किसी भी पशु के त्वचा पर बाल नहीं होंगे तो उनमें किसी भी प्रकार का पैटर्न नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक हैं। वह कर्नाटक की हैं। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती हैं। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही होगा। सेकंड इसलिए नहीं सही होगा क्योंकि वो कर्नाटक की नहीं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी कि बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, तो इनमें से सही चुनना है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, करेक्ट है। सेकंड है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था, ये भी करेक्ट है। थर्ड, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, उनमें केवल संदूषित जल होता है, तो ये गलत है। जो एक राजस्थान का एक वो है एक जैसलमेर है जगह है, वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ पे उन बावड़ियों में पानी भर जाता है और वहाँ पर 9 लेक्स बनी हुई हैं जो एक साथ भर जाती हैं, यानी कि सीढ़ीनुमा बनी हुई है। तो ऊपर से जब पानी गिरता है तो वो एक साथ भरती जाती हैं। क्योंकि वो सूखा इलाका है इसलिए वहाँ के इलाकों में ही ऐसी बावड़ियों का यूज़ किया जाता है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? आंसर है महाराष्ट्र। 79 क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका मैप भी देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का पूछा है तो ये तमिलनाडु है, ठीक है। इसके पास है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। तो ये 3 राज्य पाए जाएंगे तमिलनाडु के आसपास। एग्ज़ाम में मैप से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो आप लोग मैप देख के जाइएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्शन पर भी बनते हैं कि अगर हम लद्दाख से चले तो उड़ीसा में जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाना है, इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप लोग मैप ज़रूर देख के जाइएगा। अभी आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है, आप अच्छे से इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो इसका सही आंसर है बाघ। नेक्स्ट है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, यानी कि जो सांप होता है उसको सुनाई नहीं देता है, वह सिर्फ जो उसे कंपन महसूस होते हैं उस
उनके आधार पर वो अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो ये कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि परिवार 2 प्रकार का होता है, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जो एकल परिवार होता है उसमें माता पिता और उनके अनमैरिड संतानें होती हैं, और जो संयुक्त परिवार होता है उसमें माता पिता और उनके मैरिड बच्चे होते हैं, और उन बच्चों के भी बच्चे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड, क्योंकि परिवार के कई प्रकार होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया गया हुआ है, एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, बल्कि काटकर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता, और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ऐसी खेती को झूम खेती कहते हैं, जो कि मिज़ोरम साइड में होती है। मिज़ोरम साइड में की मुख्य जो फसल है वो है चावल। जब वहाँ पे चावल पकता है या चावल की फसल आती है तो वहाँ के लोग फेस्टिवल मनाते हैं और चेराव नृत्य करते हैं, यानी कि मिज़ोरम में चेराव नृत्य किया जाता है। मिज़ोरम का नृत्य चेराव है। नेक्स्ट है, कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? सही आंसर है झारखंड। यहाँ के जो लोग हैं वो जंगल को तोरांग बोलते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? तो इसका सही आंसर है भोजन। जो पर्यावरण की विषय वस्तु हैं वो टोटल 6 है, जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, सेकंड है फूड, थर्ड है वाटर, फोर्थ है शेल्टर, फिफ्थ है ट्रैवल और सिक्स्थ है थिंग्स वी मेक एंड डू। इनमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन होती है कि थीम्स क्या हैं और सब थीम्स क्या हैं। तो आपको थीम्स पहले अच्छे से लर्न कर लेनी है, उसके बाद आप सब थीम्स पे जाइएगा, ठीक है। तो जो सब थीम्स हैं वो फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर आती हैं, जिसके अंदर 4 सब थीम्स हैं। फर्स्ट है रिलेशनशिप, सेकंड है वर्क एंड प्ले, थर्ड है एनिमल्स और फोर्थ है प्लांट्स। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो इन स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको पहचानना होगा कि इस तरीके के घर कहाँ पर पाए जाते हैं। पहला है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। तो ऐसे घर असम में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों है? तो इसका सही आंसर है नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, क्योंकि इससे जो अचार है वो ख़राब नहीं होता है। अगर उसमें नमी रह जाएगी तो अचार ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकता है? तो फर्स्ट है, पेड़ों, कुएं एवं उनके आसपास के स्थानों की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ये करेक्ट है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए गए हैं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट हमने नहीं पढ़ा था।
तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर है 74 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है बगुला तथा भैंस में सहजीविका संबंध है। नेक्स्ट है किसी पशु के विषय में दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के समय लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। इसका सही आंसर है स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका सही आंसर है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो ये क्या है, ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुने अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो आंसर है आंवला, पालक और गुड़। हमने एक स्टोरी पढ़ी थी दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली का एक स्कूल है जहाँ के बच्चे जो थे वो अनीमिक हो गए थे, यानी कि उनको ब्लड की कमी हो गई थी। अनीमिया होता है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। तो उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, पालक और गुड़ खाया जाता है, जिससे हमें आयरन मिलता है। और वहाँ के आजकल के स्कूल्स में आयरन की जो टैबलेट्स होती हैं वो बच्चों को दी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, तो दक्षिण अमेरिका से आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो इसका राइट आंसर है फाख्ता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। तो इसका सही आंसर है मकड़ी। जो मकड़ी होती है वो जाला बनाकर अलग रहती है। Learning never exhausts the mind, so keep learning. Thank you so much.